राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास में आज हम सुनेंगे आठों वार की कहानी। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जाने लगी और बहू से कहने लगी कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ है यहाँ पर और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वो बोला भगवान मैं कमाना नहीं जानता, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तुम 4 रोटी और अचार के साथ लेके जाओ। बहू ने 4 रोटी और अचार बनाया और अपनी पति को दे दिया। वो रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वो बोला राम राम मैं कमाना नहीं जानता। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वो बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कुछ कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वार के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 वार का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाए हैं। पति ने बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनके मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना नाना क्या लाए हैं, क्या लाए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहलवा देती है मुंह से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुंह झूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पे तरस आ गया और कहने लगी कि पिताजी आप अपनी कहानी सुना दो। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर के बांटने लगी। बेटी की पड़ोसों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया और तुम अब इतना सामान बांट रही हो, ये कहाँ से आ गया। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वार की कहानी सुना दें। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी के पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वालों के भी भंडार भर जाएं। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, राम भगवान की जय। राधे कृष्णा।